हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 2023 में 21 फरवरी को गणित का पेपर देंगे तो यह वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आपके बोर्ड ने ऑफिशियली यूपी एमएसपी की साइट पर गणित का पेपर का मतलब मॉडल पेपर का जो अपलोड किया था उसका सलूशन दूंगा विथ मतलब ऐसा नहीं कि सीधे आंसर मैं आपको बताता चलूँ कि इसका आंसर ये है, उसका मैं आपको फुल सलूशन भी कराऊंगा। अगर उस टाइप से आपके दूसरे सवाल भी आ जाएं तो भी आप उनका आंसर कर सकें। आप जैसे आप बहुत सारे देखे होंगे, मैंने देखा है कि बड़े बड़े चैनल्स क्या करते हैं, जैसे एक पर में संख्या का दशमलव प्रसार होगा, कैसा उन्होंने सीधे टिक लगा दिया अशांत होगा। ठीक है, इस प्रकार से नहीं, आपको समझाना है जिससे कि अगर यहाँ पे संख्या कोई चेंज हो जाए तो आप उसका हल कर सकें। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें। अगर आपने अपने गणित में अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी सवाल समझ में आएंगे, और जो मैं सवाल कराऊंगा अगर उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो उसे आप 100% गारंटी के साथ करके आएंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहें, जिससे कि आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयारी हो जाए और आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ नंबर ला सकें गणित में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा ये तो उसके हैं कुछ निर्देशांक, 20-20 अंक के बहुविकल्पी OMR शीट पर देना, ये सभी आप पढ़ ले सकते हैं। वीडियो को रोक करके मैं नहीं पढ़ूंगा, सीधे आपको क्वेश्चंस का आंसर कराऊंगा। ठीक है, एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, कैसा होता है? ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। अशांत, शांत, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन आपको कराता हूँ, किस प्रकार से करना है देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ, अब देख लेते हैं यहाँ पर इसी में जैसे क्या बोला है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोलते कितने हैं, सबसे पहले जान लेते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमने परिमेय संख्या ली 5/2। ठीक है, तब इसका हम करेंगे, निकाल लेते हैं। देखिए दो मतलब इसका भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव का या 2 पंचे 10, तो कैसा आया। ठीक है, उसके बाद एक इस प्रकार से ले लेते हैं, जैसे 10/3, 3 त्रिका 9, कितना बचा, 1, 10 हो गया दशमलव का, फिर 3 त्रिका, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, मतलब इस बार देखो दशमलव मतलब परिमेय संख्या ये भी है, परिमेय संख्या ये भी है। देखिए यह कैसी है, शांत। शांत अशांत क्या होता है, जैसे इसके आगे तो कट नहीं रही है पर ये कटती जा रही, कटती जा रही, कटती जा रही, कटती जा रही, मतलब ये अशांत है, अशांत है। और ये कैसी है, ये शांत है। ठीक है, तो परिमेय संख्या शांत भी होती है, अशांत भी होती है। देख लिए शांत अशांत ये तो दोनों है। देखें एक था हमारा उपरोक्त दोनों। ठीक है, उपरोक्त दोनों, तो हमारा कैसा आंसर है, ये आंसर सही है, उपरोक्त दोनों। क्योंकि यहाँ पर हमने अभी देखा ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, इसको करने पर शांत भी आता है अशांत भी आता है, इसीलिए दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ठीक है, शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। सदैव अपरिमेय, सदैव परिमेय, परिमेय अपरिमेय एक। ठीक है, देख लेते हैं। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। शून्योत्तर परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 गुणा एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसी होती है, √5। कैसी है अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका अगर इसका गुणा करेंगे तो कैसी संख्या में प्राप्त होगी, सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्योंकि अपरिमेय संख्या किसी में भी गुणा करते हैं तो कैसी संख्या प्राप्त होती है, हमें सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, पर अपरिमेय संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इसका राइट आंसर क्या, सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। रेखाएं x = 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेदित बिंदु, मतलब x का हमें मान दिया है, y का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो x बराबर कितना गया है, दिया गया है 0, और किस में मान रखना है, 2x + 3y = 12 में रखना है मान, हमें रख देते हैं। तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो मतलब 0 का गुणा 2 में, प्लस 3y की जगह y = 12, इसका गुणा करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 3y = 12। ठीक, तो क्या आ गया हमारे पास, 3y = 12। 3 से ये गुणा में है, नीचे आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 3 चौको 12, तो y बराबर कितने निकल के आया, 4। और ये कितना था, x बराबर 0,
4 हमारा आंसर आएगा। कहाँ पर है हमारा ऑप्शन? 0,4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 75 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। इसकी ट्रिक क्या, देख लीजिए क्या ट्रिक है। इसको ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले शेषफल को, जो शेषफल है इसको संख्या में से घटा देना है। ठीक है, संख्या में से घटा देते हैं। संख्या कितनी कितनी है? 170 है, 100, 125 है, 125। संख्या घटा दें, इसको इसमें घटा दें, इसको इसमें, कितना बचेगा? 65, और इसको इसमें घटाएंगे तो 117। ठीक है, अब इस संख्या को भाग देंगे, किसमें किस संख्या से ज़्यादा है देख लेते हैं। या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 117 में देंगे, मासापा निकालना है, 65 एकम 65, या सीधे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, 13 से कटेगा। देखो 13 पचे 13 पचे 65, 13 117, 13 से कट रहा है। अब ठीक है, अगर 1300 इस संख्या से काटेंगे तो इसमें 5 शेष बचेगा। इसमें देख लीजिए, तो काट लेते हैं। 17 और 125 है, 13 पचे 65, 65, और कितना शेष बचा? इसमें 5। फिर 13 निम्मा 117, 117 में अब इसमें कितना शेष बचा? 8। और यही हमसे कहा गया था कि शेष फल 5 व 8 बचे। तो कितना आंसर आया है हमारा? 13। ठीक है, मतलब इसमें ये करना है कि जो संख्या दी गई हो उसमें उसे शेषफल से घटा देना है। फिर आपके जो ऑप्शंस दिए गए हों उसमें से आपको देख लेना है कि किससे भाग जा रहा है। ये भी एक ट्रिक है कि आपको क्वेश्चंस का आंसर, मतलब जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका आंसर आप सीधे क्वेश्चंस में रख दें, तो आपका सीधे इन्हीं चारों में से कोई ऑप्शन का आंसर होगा, उसका आंसर आप सीधे क्वेश्चंस में रख देंगे, तो आपको जो राइट आंसर होगा वो सही निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है एक प्रकार की, मतलब सभी का भाग इसमें दे दें, सभी का चारों संख्याओं का, जिसमें ये बचे वही संख्या इसकी राइट है, तो इसका राइट आंसर कौन है? 13। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर हमारा क्या आता है? समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं है, होगा यदि a का मान हमें हो। 5वां नंबर सवाल आता है, समीकरण 2x प्लस, 5वां नंबर सवाल आता है हमारा, समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5 बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। कोई हल नहीं होगा तो a का मान होगा। ठीक है, किस प्रकार से पढ़ना? आपने एक पढ़ा होगा, अगर क्या a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 जब होता है तो क्या नहीं होता है? कोई हल नहीं होता है। किसमें होता है ये? समांतर रेखाओं में। ये समांतर रेखाओं में होता है। ठीक है, अब a1 a2 b2 इसमें पहचानना है। देखिए इसमें a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं समीकरण को, ऐसे 2x, इसको इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, 1 मिनट रुक जाइए फिर आपको पूरा दिखा दूंगा मैं। ऐसे है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2x लिख देंगे माइनस ए वाई लिख देंगे, और जो उधर है a इसको इस प्रकार से लिख देंगे बराबर 0। इसको 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसमें a1 कितना हमारा है? a1 कितना है? 2, मतलब a1 ये होता है, फिर a2 ये होता है, b1 ये होता है, b2 ये होता है, c1 ये होता है, c2 ये होता है। ठीक, a1 कितना हमारा है? a1 बराबर 2, a2 बराबर 3, फिर b1 बराबर कितना है? a, और b2 बराबर 5, c1 बराबर हमारा कितना है? मतलब चिन्ह के साथ लेना है। ठीक है, c1 बराबर हमारा है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस का 1 c1 है, और c2 है माइनस का 7।
ठीक है, अब इसमें मान रख देते हैं। ठीक है, एक बार देख लें आप, क्या हमने कहा था a1 बराबर a2, b1 बराबर b2, डज नॉट इक्वल टू c1 बराबर c2, कोई हल नहीं होता है, और इस प्रकार से लिख दिया। फिर इसको नीचे हल कर देते हैं। ठीक, अब इसका मान रख देंगे सम इसी में, इसमें मान रख देंगे, इसका मान इसमें रख देंगे, रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है, बराबर a बटे कितना आ गया हमारा -5, डज नॉट कितना -1/-7। ठीक है, ये कर दिया हमने। उसके बाद क्या आ जाएगा इसका, देख लेते हैं कि जो ये संख्या रहा है हमारी, एक सेकंड, माइक हट गया थोड़ा, एक सेकंड लगा लें। बस ठीक है, ठीक है। अब ये इसका मान रख दिया। अब क्या करेंगे, ये तो है नहीं, इसका कर लेंगे हम लोग। तो इसका ऐसा कैंची गुणा कर जिसको कहते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो -5 का गुणा -2 करेंगे तो कितना आ जाए -10 बराबर 3 का गुणा a में तो 3a। इसको अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, या लिख देते हैं a बराबर कितना आ जाएगा 10/-3 आ गया। ठीक है, ये हमारा इधर ही है। अब 1 मिनट रुक जाइए इधर पे। हाँ सही है, ठीक है, -1/-7। ठीक है, ये हमारा a बराबर कितना निकल के आ गया -10/11। यही हमारे देख लेते हैं कितना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हल कर रहे थे हम, 5वां। कितना आया निकल के है -10/3। ये देखिए -10/3, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया किस प्रकार से किया। सबसे पहले ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको कल आएगी सुबह वीडियो, सभी चैप्टर्स की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो उसके सूत्र होते हैं। ठीक है, ये सूत्र उसमें मान रख दिया, इसका पहले निकालिए कि a1 कौन है, b1 कौन है, c1 कौन है, फिर उसमें मान रख दिया, फिर जितना आया वही उसका आंसर हो गया। इस प्रकार से ये हमारा आंसर निकल के आ गया। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाता है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3y बराबर 0 के बारे में निम्न कथन पर विचार करना है हमें। ठीक है, इस पर आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, ये था मतलब 6वां नंबर, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के बारे में विभिन्न कथन पर विचार करना है। ठीक है, इस पर हमें विचार करना है, कर लेते हैं। ठीक है, दिए गए समीकरण का एक पहले आप समझ लीजिए, इसमें अब 1 मिनट दिखा देते हैं आपको। ये है हमारा, देखिए इसको समझा देता हूँ मैं आपको, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपके सामने लिखता तो वीडियो बड़ी हो जाती। ठीक है, 6वां नंबर का ये क्वेश्चन, अगर d बराबर b² - 4ac, इसका सूत्र होता है विविध कर का। पहले आप ये जान लीजिए, d बराबर b² - 4ac, इसका सूत्र होता है, जहाँ जो d होता है, अगर d 0 मतलब ये आप नहीं पहचान पाते हैं कि इसमें क्या होता है, मतलब जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ आप समझ जाइए कि वह बड़ा होता है। मतलब हिंदी में आपको समझा दे रहा हूँ सरल भाषा में कि d बड़ा है 0 से। अगर बड़ा होगा तो धनात्मक संख्या आएगी, तो हमारा कैसी होगी, वास्तविक संख्या और परिमेय, मतलब परिमेय प्लस वास्तविक संख्या होगी। अगर d मतलब d बड़ा भी है, पर कैसी d संख्या आया है, पूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए उसका वर्ग निकालें तो वो एक पूर्ण संख्या है। जैसे 4 का वर्ग निकालेंगे √4 का कितना आएगा 2, 25 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 5, ऐसी एक पूर्ण संख्या। ठीक है, अगर ऐसी संख्या है तो कैसी होती है, वास्तविक संख्या होती है पर अपरिमेय होती है। अगर d का मान 0 आए तो वह वास्तविक नहीं होगी, मतलब d का मान जो है वो 0 से छोटा हो जाए तो कैसी संख्या हो जाएगी, वास्तविक नहीं होगी। ठीक है, ठीक, अब क्या इसका मान निकाल लेते हैं, कैसे, b² - 4ac में इसका मान रख देंगे, और जो भी निकल के आएगा, अगर मतलब d इस प्लस में आ रही है और पूर्ण संख्या नहीं है तो वास्तविक परमेय होगी, वरना मतलब वास्तविक अपरिमेय होगी। अगर छोटा आ रहा है तो वास्तविक नहीं होगी। आप इसमें मान रख लें और निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर की हल करके दिखा भी दूं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग।
एक बार लिखा भी देता हूँ। देखिए क्या हमारा सूत्र, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 4, 4 कितना है 4 का, ए कितना है 2, 2, सी कितना है 3, तो 16 माइनस 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 को 24। ठीक है 24 आ गया। उसके बाद हमारा कितना आया है, इसमें घटा देंगे तो 8 आएगा। कैसा, माइनस का 8, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 8। तो क्या निकल के आया, डी। डी कितना है माइनस, मतलब डी माइनस में आया है। जब डी हमारा माइनस में होता है तो कैसा होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो हमारा कहाँ है, वास्तविक, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये हमारा बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, ये भी सही, हमारा शून्य से कम होगा। तो शून्य से कम तो वही जो माइनस की 8 आया है, मतलब ए और बी दोनों होंगे। इसमें देखें ऑप्शन दिए गए हैं कि नहीं, हाँ ये देखिए दिए गए हैं, ए और बी सही है हमारा है। ठीक है, क्योंकि जो -8 का है वो 0 से छोटा तो है ही, और समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, तो हमारा ये नंबर राइट आंसर हो गया। फिर हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन आता है, ए ओ बी सी एक आयत है। आयत बना लेते हैं। ठीक है, आयत बना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसी आयत। ठीक है, आयत है। फिर क्या बोला गया हमें है, एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं। शीर्ष बना लेते हैं, शीर्ष ए ओ बराबर, इसको ए डाल देते हैं, इसको बी, इसको ओ डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या कहा गया हमसे, ए बराबर कितना है 0,3 है, तो 0,3 ये सब कुछ में दिया गया है। और ओ कितना है 0,3, ये भी 0,3 है। और बी कितना है, बी बराबर 5,0 है। तो हमें मान निकालना है। किस प्रकार से, इसका भी सूत्र होता है क्या, ए बी बराबर रूट में क्या होता है, कोष्टक में x1 माइनस x2, फिर एक कोष्टक में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हल कर लेते हैं। ठीक है, हल किस प्रकार से, देखो x बराबर कितना हमारा है, इसको x, ये x1 देखिए, ये हमारा x1 होता है और कॉमा y1। ठीक है, किस प्रकार से करते हैं देख लेते हैं। इसको मान रख देते हैं, तो इसका मान कितना है 0, x1 का, x1 0 माइनस 5, ये एक कोष्टक में। उसके बाद एक कोष्टक में क्या आएगा, 3 माइनस 0। अब इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 25, प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना निकल के आया 24, मतलब 34। रूट लगा है तो रूट लगा देते हैं, तो अंडर रूट 34 हमारा आंसर आएगा। देख लेते हैं ऑप्शंस कहाँ पे है, अंडर रूट 34 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला क्या किया, देखिए एक आयत बनाया, उसके शीर्ष निकालिए, फिर इसका मान रख दिया x1 y2 y1 y2 का मान रख दिया, हमारा निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, यहाँ पर 8वां नंबर डाल देते हैं। क्या है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का मूल 1/2 है, तो के का मान है, ऑप्शंस दिए गए हैं, यही हमें निकालना है। ठीक है, किस प्रकार से करना है अभी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब मूल का मूल आप मान लीजिए, मतलब मूल x बराबर कितना हमें दिया गया है 1/2, और k बराबर हमें ज्ञात करना है। ये हमें समीकरण दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0, ये हमें मान दिया गया है। ठीक है, क्या करना है, x का मान इसमें रख देते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स, एक्स कितना है 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। तो इसका मूल का 1/4 माइनस के
मतलब इसका इसका गुणा, तो k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। अब इसको इधर रहने और सबको उधर भेज देते हैं, तो k2 बराबर ब्लैक पेन लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा शायद। ठीक है, तो इस उधर कितना क्या बचेगा, 5/4 ये वाला, माइनस के इधर प्लस का इधर माइनस का। ठीक है, अब जब हर नीचे समान होते तो ऊपर ऊपर माइनस हो जाते हैं। 5 में एक गया तो 4/4, एक एक आ गया। ठीक है, अब k/2 बराबर 1। अब मतलब इसको भी नीचे कर लेते हैं, अब गुणा कर देते हैं कैंची, तो k/2 हमारा निकल के आया। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल गया। देख कहाँ k/2 है ये ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। जो मैं ये इतनी देर लग रही है वीडियो में, इससे आपको ये तो फायदा है, अगर यहाँ पे उसने कोई संख्या भी चेंज कर दी तो आप हल कर लेंगे। क्या पता बता दिया कि हाँ इसका आंसर राइट आंसर √34 है, तो आप कैसे पहचान लेंगे कि अगर ऐसा तो होता नहीं कि बोर्ड एग्जाम में एक ही आ जाए, कभी नंबर वहाँ पे 3 की जगह 8 कर देगा, कभी 2 की जगह 6 कर देगा। इस प्रकार से हो गए तो आप क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। इसीलिए क्वेश्चंस को हल करना सीखिए। ठीक है, उसके बाद अभी मैं आपको सूत्र, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूत्र की, और जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, वो तो पीरियोडिक टेबल तो साइंस में होती है, तो टेबल होती है आपकी साइन cos tan की, उसको आपको मैं भी सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, मतलब सोल्यूशन क्या ट्रिक बताऊंगा उसकी भी। देखिए, समरूप त्रिभुज क्या होता है, मतलब यदि उनकी संगत कोण बराबर हो तो भी समकोण त्रिभुज होते हैं। मतलब समरूप त्रिभुज, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपाती, मतलब एक ही अनुपात या समान अनुपात में, बात तो एक ही है, तो भी ये होता है। मतलब उपरोक्त दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आ जाता है। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में C बराबर 90, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली परिमेय मतलब माध्यिका की माप हमें बतानी है। ठीक है, इसको आपको हल करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC, जिसका C मतलब समकोण है, बना लेते हैं। अब उससे बनाइए पट्टी से और चांदे से, तो आपका सही बनेगा। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए है। क्या बोला गया है, समकोण है त्रिभुज कौन सी समकोण कर देते हैं, और ए यहाँ पर ए डाल देते हैं, यहाँ पर बी क्या है, फिर AC बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और BC कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है, ये हमें सबसे पहले याद करना है। C से जाने वाली माध्यिका की माप, माध्यिका की माप मतलब यहाँ से अगर एक रेखा खींची जाए तो इसकी माप पूछी गई है। इस जो मैंने भी लकीर खींची है, इसकी माप हमसे पूछी गई है कि कितनी है, यहाँ से मतलब C से लगा के यहाँ तक, इसको आप 0 देते हैं, मतलब O का मान, तो CO की हमें लंबाई पूछी गई है। CO बराबर क्वेश्चन मार्क, इसकी लंबाई हमसे पूछी गई है। ठीक है, इसको आपको किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC का देख लीजिए, मतलब जो मतलब 90 अंश के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं। तो इसका कर्ण कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। ये पता होता, सबके पता होता, 3 4 5 होती है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है कि इस जो संख्या का, अब हम क्या कर लेते हैं, त्रिभुज OCB ले लेते हैं। त्रिभुज OCB लेने पर, अगर इसको ले लेंगे तो हम इसका मतलब ये माप पता चल जाएगी। ले लेते हैं, लेने पर जब इसको लेंगे तो ये जो मान होगा, क्योंकि इसके जो सामने वाली भुजा होती है वो 90 डिग्री होती है, ये भी 90 डिग्री होगी। इसका ये किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से कुछ, ये हमारी 90 डिग्री। ठीक है, OCB होगी, ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ये हमारी देखिए आधी हो गई, क्योंकि समान 2 भागों में बांटती है ये, तो ये दो भी 2.5, ये 2.5 ये, तो इसको ये 2.5 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे कड़ इसमें कौन है, देखिए 90 अंश के सामने वाले को क्या कहते हैं, कड़ का हमारा 4 है। फिर इसको, ये हमारा आधार है, ये कड़ आया हमारा, और लंब हमें ज्ञात करना है। लंब, ये लंब हमें ज्ञात करना है, यही संख्या, ये यही तो रेखा है, ये लंब, तो लंब बराबर या कड़ बराबर सीधे निकाल लेते हैं,
लंब बराबर निकाल लेते हैं। लंब बराबर क्या होता है? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण बराबर कितना है? 4, मतलब कर्ण बराबर है कितना? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस आधार का स्क्वायर कितना होता है? आधार कितना है? 2.5, मतलब इसको 5/2 आप लिख सकते हैं। देखिए नीचे 10 किया, 25 5 दूनी 10, मतलब 5/2, तो 5/2 लिख लिया। फिर इसका वर्ग दोनों में बदल। ठीक है, तो इसका 4 को 16, मतलब ये तो सीधे निकाल लिया था। 16 इधर माइनस 25/2, ये निकल के आया। ठीक है, अब 16 दूनी 32, 32 में 25 चले गए तो कितना बचेगा हमारे पास? नहीं, यहाँ पर कितना है? 1 मिनट रुक जाइए। एक मिनट, 1 मिनट, सवाल को फिर से देख लें। 1 मिनट। हाँ देख लीजिए, यहाँ पर 4 आ जाएगा ये नीचे, क्योंकि 5×25 और 2 दूनी 4। अब इसका गुणा करेंगे, 16 4 को 64, मतलब 64 माइनस 25/4। अब सही आया। ठीक है, इसका ये यहाँ पर 2 लिखना भूल गए थे। यहाँ का 2 का 2, इसका वर्ग नहीं निकाला था, 4 आ गया। तो 16 4 को 64 में, 64 में 25 ले गए तो हमारे कितने बचे? 39, 39/4। इसको काट लेते हैं, तो 4 नेम 36, 36, 3 बचे, कितने हो गए? फिर 4, मतलब 7 2, इस प्रकार से आएगा अंडर रूट में। फिर जब इसका निकालेंगे अंडर रूट से तो कितना आएगा? 3.2 कुछ आएगा, 3.2 देख लेते हैं। 2.5 3 3.5। अब ये मतलब ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये कम है बहुत, ये बहुत ज़्यादा है, ये आप सही है। 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आज की वीडियो में हमने आपको 10 जो MCQ क्वेश्चंस थे उनको कराया है, और इस प्रकार से नहीं कि सीधे आंसर्स बताए गए, उसका हल भी कराया है। और इस 10 क्वेश्चन से आपके 100 क्वेश्चंस आप हल कर लेंगे अगर इसी टाइप के आ जाएंगे। ठीक है, और अगर क्या अगर आपने 10 क्वेश्चन के सीधे आंसर याद करेंगे तो क्या फ़ायदा? इससे आप अगर इस प्रकार से यहाँ पर कोई संख्या चेंज भी हो जाए, 3 की जगह 4 आ जाए, 4 की जगह 6 आ जाए, तो भी आप इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं कि बोर्ड एग्जाम में जो हम बताएं वही आ जाए, आ सकता है, पर संख्या सेम नहीं आ सकती, सेम भी आ सकती है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो 10 क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, ये आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी प्रकार से जो हमारे अगले 10 बचे हैं क्वेश्चंस, उसको भी हल कराऊंगा, और आपके जो इसका फुल सोल्यूशन कराऊंगा। इसको जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, ये हमारे 2022 से, इसका भी सोल्यूशन कराऊंगा। अभी बहुत सारे आपको मॉडल पेपर मेरे पास रखे हुए हैं, उन सभी अभी दिखा देता हूँ आपके लिए। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। इसका देख लीजिए, ये अभी रखा है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप सबके लिए 2021-22 का, इन सभी का आपको सोल्यूशन जल्दी जल्दी वीडियो सभी की आएंगी, क्योंकि 4 दिन बचे हैं आपके, 4 से 3 दिन बचे हैं आपके पास, तो सभी वीडियो आएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, उसका शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सकें।